जय हिंद साथियों, क्या आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो? तो जैसा कि आप लोग जानते हो साथियों, 8 जून 2026 से आपके पेपर शुरू होने वाला है और मात्र बहुत ज़्यादा कम समय आपके पास में बचा है। 100% साथियों किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों, जीके, हिंदी, रीजनिंग, गणित। यदि साथियों ऐसे क्वेश्चन का आप सही आंसर दे रहे हो तो इसका मतलब 100% आपका भी साथियों सिलेक्शन हो सकता है। आप पूरी की पूरी क्लास को देखना है साथियों और अपना आकलन करना है कि कितने क्वेश्चन आप राइट कर रहे हो। लास्ट में आपको मेरे साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आप कौन से जनपद से हो और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। पहला क्वेश्चन साथियों आपके दे रखा है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान आपके प्रयागराज में हो जाएगा, कानपुर में, फैजाबाद में या फिर लखनऊ में। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों कानपुर। विकल्प नंबर यहां पर साथियों बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रीट की आधिकारिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है। कौन सा अनुच्छेद साथियों आपके रीट जारी करता है? अनुच्छेद 32 में साथियों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी की जाती है और इसके समान अनुच्छेद 227, 228, 225 या फिर 226। तो अनुच्छेद 226 मेरे साथियों उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। 100% साथियों एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। 5 प्रकार की रीट जारी होती है, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में साथियों हमारे शरीर की सहायता करता है? कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की साथियों सहायता कौन सा विटामिन करेगा? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन ई? तो एकदम करेक्ट आंसर है विटामिन डी, कैल्सीफिरोल एकदम करेक्ट आंसर है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है। जल्दबाजी में साथियों डी को लॉक मत कर देना। सैन्य अभ्यास साथियों दस्तलिक जो है वो किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? सैन्य अभ्यास दस्तलिक साथियों भारत और कजाकिस्तान के बीच में, भारत और किर्गिस्तान के बीच में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, भारत और ताजिकिस्तान के बीच में। लेवल साथियों यही रहने वाला है जीके के क्वेश्चन का। जीके के 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे साथियों। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और उज्बेकिस्तान। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहान भारत आया था? हेनसांग किसके शासनकाल में आया था मेरे साथियों? हेनसांग वर्धन साम्राज्य साथियों आपके हर्षवर्धन के काल में आया था हेनसांग, ठीक है। तो साथियों उसी प्रकार आपके फाहान जो है साथियों विष्णुगुप्त के समय में आया था, चंद्रगुप्त प्रथम के समय में आया था, घटोत्कच के या फिर साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम लोक नहीं कर देना मेरे साथियों। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री आया था साथियों फाहान, ठीक है। देखिए बताएंगे वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध ने पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? भगवान बुद्ध अपने पहली बार 5 शिष्यों से किस स्तूप पर मिले थे? कांची स्तूप, दमयक स्तूप, चौखंडी स्तूप या फिर विकल्प कोई नहीं? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अपने सारनाथ वाराणसी का दमयक स्तूप। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तनम बोला गया, जहां पर अपने 5 शिष्यों को शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी के बाद में मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए बंदरगाह विकसित किया गया था। कौन सा बंदरगाह था जो कि आजादी के बाद में मुंबई बंदरगाह के भार और व्यापार को साथियों बोझ को कम करने के लिए बनाया गया था? कांडला बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या फिर साथियों आपके विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कांडला बंदरगाह। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। इसी को बोला जाता है मेरे साथियों दीनदयाल बंदरगाह। कौन सा? दीनदयाल बंदरगाह बोला जाता है, जो कि कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है, ध्यान में रखना है। देखिए बताएंगे साथियों सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी साथियों आपके किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, फुटबॉल से, हॉकी से या फिर क्रिकेट से? अलग टाइप का क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में पूछा जाता है। डी क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। दुनिया का सबसे ऊंचा दर्रा उमलांगली साथियों आपके दर्रा कहां पर स्थित है? उमलिंगला दर्रा साथियों आपके कहां स्थित हो जाएगा? दुनिया का सबसे ऊंचा दर्रा है आपके हो जाएगा साथियों उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में या फिर सिक्किम में। दर्रा क्या होता है? 2 पहाड़ों के बीच में जो रास्ता जा रहा होता है, जहां से लोग गुजरते हैं, वाहन गुजरते हैं, उसको दर्रा बोला जाता है। और यहां तक यदि आप आ चुके हो तो साथियों मेरे साथियों व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर मैसेज कर देना। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मेरी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देगी। बोलना कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूं, मुझे भी 100% सिलेक्शन चाहिए। जितनी भी मैराथन क्लास हो रही है उनकी लिंक आपको फ्री में मिल जाएगी और जो भी लेटेस्ट अपडेट है एडमिट कार्ड से संबंधित जो भी सूचना है वो साथियों आपको सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जाती है। दुनिया का सबसे ऊंचा साथियों उमलिंग दर्रा साथियों आपके हो जाएगा लद्दाख में या फिर साथियों आपके हिमाचल प्रदेश में? तो विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, लद्दाख में हो जाएगा। बेकिंग सोडा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का यूज नहीं किया जाता है?
बेकिंग सोडा तैयार करने के लिए कौन से पदार्थ का यूज मेरे साथियों नहीं किया जाता है, देखिए बताइए। H2O, Na2CO3, NaCl या फिर NH3। बेकिंग सोडा का मेरे साथियों सूत्र क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइपोकार्बोनेट। देखे बताएंगे साथियों कौन सा हो जाएगा, Na2CO3 का यूज नहीं किया जाता है। Na2 मेरे साथियों धावन सोडा, जो धोने का सोडा होता है, धावन सोडे को मेरे साथियों का क्या बोला जाता है, Na2CO3, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे साथियों H2O का प्रयोग किया जाता है, NaCl साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है, और अपने साथियों हो जाएगा NH3 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए बताएंगे साथियों अपने संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी, देखिए बताएंगे साथियों संगीत बाल प्रकाश पुस्तक मेरे साथियों पंडित नारायण राव ने लिखी थी, विष्णु दिगंबर पुलुस्कर ने, या फिर साथियों विष्णु नारायण भारतखंडे, या फिर साथियों हो जाएगा भीमसेन जोशी ने। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों विकल्प नंबर बी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, विकल्प नंबर बी को लोग करेंगे। संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी, विष्णु दिगंबर पुलुस्कर ने लिखी थी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में बारिश में साथियों मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं, ये पीडीएफ आपको 1 अकेडमी एप्लीकेशन पर मिलेगी मेरे साथियों। 1 अकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी अब तक की क्लास की, ओके। उत्तर प्रदेश में मेरे साथियों बारिश के मौसम में कौन सा गीत गाया जाता है, कजरी नृत्य गाया जाता है, कजरी गीत और नृत्य, विकल्प नंबर डी को लोग करेंगे, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरहा साथियों कब गाया जाता है, बिरहा मेरे साथियों विवाह के उपसर्ग, शुभ अवसर, विवाह शुभ अवसर पर साथियों आपके बिरहा गाया जाता है, ध्यान रखना है। रसिया आपके कब किया जाता है मेरे साथियों, रसिया भगवान कृष्ण की उपासना के लिए, कौन से भगवान मेरे साथियों कृष्ण की उपासना के लिए रसिया किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपके चेती हो जाएगा साथियों, चेती आपके साथियों चेती और चेता दो होते हैं, फाल्गुन पूर्णिमा पर गाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी का संयोजन क्या होता है, साथियों थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज पूछा जाएगा। नई स्लाइड के लिए मेरे साथियों कंट्रोल+M होता है, कंट्रोल+N गलत है, विकल्प नंबर डी को लोग करेंगे, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रतिलिपि बनाने के लिए कंट्रोल+D होता है मेरे साथियों, कंट्रोल+N साथियों आपके नई स्लाइड बनाने के लिए होता है, नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल+M, बनाने के लिए कंट्रोल+N होता है। देखिए बताएंगे स्टैंड अप इंडिया पहल साथियों प्राथमिक उद्देश्य क्या है, स्टैंड अप इंडिया जो पहल है मेरे साथियों 2016 में शुरू की गई थी, उसका प्राथमिक उद्देश्य मेरे साथियों क्या हो जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, देश भर में साथियों डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, SC ST और महिला उद्यमियों को बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना, या फिर सभी प्रकार के स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों SC ST महिला उद्यमियों और बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना, विकल्प नंबर सी को लोग करेंगे, जो सबसे लंबा होता है वो आंसर होता है, यदि तुक्का भी लगाना है मेरे साथियों। 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी। 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में मेरठ के सैनिकों ने, मेरठ यूपी में साथियों जो यानी कि दंगा हुआ था या फिर क्रांति हुई थी, वो सबसे पहले हुई थी 10 मई को, 19 अप्रैल को, 2 जून को या फिर 29 मार्च को। तो 10 मई एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 को लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ बनाया जा रहा है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पर बनाया जा रहा है, तारापुर महाराष्ट्र सबसे पहला है मेरे साथियों ये तो, ठीक है। कोटा राजस्थान हो जाएगा, केगनोन आपके हो जाएगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 2026 सितंबर में शुरू होगा कलपक्कम तमिलनाडु, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य साथियों किस जिले में स्थित है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य मेरे साथियों किस जिले में स्थित है, समरसपुर पक्षी अभ्यारण्य साथियों आपके किस जिले में स्थित है, कौन सा, समरसपुर पक्षी अभ्यारण्य साथियों आपके, या फिर समसपुर भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। उसके बाद में साथियों समन पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, देखिए बताएंगे। पार्वती पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य मेरे साथियों किस जिले में स्थित है, देखिए बताएंगे, इंपॉर्टेंट है सारे की सारी चीजें। सांडी पक्षी अभ्यारण्य मेरे साथियों कहां पर हो जाएगा, हरदोई में। उसी प्रकार मेरे साथियों समरसपुर आपके कहां पर हो जाएगा मेरे साथियों, रायबरेली में। समन कहां पर हो जाएगा मेरे साथियों, मैनपुरी में हो जाएगा। और उसी प्रकार पार्वती साथियों अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा जिले में हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य मेरे साथियों कहां पर है, उन्नाव जिले में, विकल्प नंबर सी को लोग करेंगे। आरपीजी का पूर्ण रूप क्या है मेरे साथियों, आरपीजी का पूर्ण रूप मेरे साथियों व्यवसाय में क्या हो जाएगा, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर,
रैंडम साथियों प्रोग्राम जनरेटर, रिपोर्ट प्रोसेस जनरेटर या फिर रैंडम प्रोसेस जनरेटर। तो एकदम सही है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। ए अपना सही आंसर हो जाएगा, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और जिसके चारों ओर बड़े बड़े साथियों चमकीले वलय पाए जाते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और जिसके चारों ओर सबसे बड़े बड़े वलय और चमकीले वलय पाए जाते हैं? शनि हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा या फिर अरुण हो जाएगा। पृथ्वी नीला ग्रह होता है साथियों, बृहस्पति सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा शनि है। विकल्प नंबर एक को लॉक करेंगे, जहां पर चमकीले वलय पाए जाते हैं। यहाँ पर बोलेंगे, एक और पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के? सबसे ज़्यादा उपग्रह साथियों किस ग्रह के हैं? तो ध्यान में रखना, शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह है। जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है उसी प्रकार। कच्चा तीवु द्वीप पर विवाद साथियों किन दो देशों के बीच में? कच्चा तीवु द्वीप साथियों आपके विवाद जो है वो किन दो देशों के बीच में मेरे साथियों? देखिए बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कच्चा तीवु द्वीप जो है साथियों आपके, कच्चा तीवु द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में या फिर भारत और म्यांमार के बीच में? तो भारत और श्रीलंका विकल्प नंबर एक को लॉक करेंगे, एकदम करेक्ट आंसर है और इन दोनों के बीच में विवाद है। भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ फसल के रूप में साथियों, खरीफ के मौसम में साथियों कौन सी महत्वपूर्ण फसल की पहचान कीजिए? देखिए बताइए, भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ फसल में साथियों आपके मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान कीजिए। सरसों हो जाएगा क्या? सरसों मेरे साथियों रबी की फसल है, शीत ऋतु में उगाई जाती है। चावल हो जाएगा, चना साथियों शीत ऋतु में रबी की फसल है, और जौ साथियों आपके शीत ऋतु में रबी की फसल है। चावल मेरे साथियों खरीफ की फसल है, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से साथियों भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी की पहचान कीजिए। भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी मेरे साथियों कौन सी हो जाएगी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी 1918 में बनी थी साथियों। ये अपना आंसर गलत हो जाएगा, बट ध्यान में रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो साथियों पश्चिम बंगाल में, ध्यान में रखना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को साथियों आपको ध्यान में रखना है, टिस्को इसको लिखा जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब बनी थी? 1907। ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जमशेदजी टाटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, झारखंड में, जमशेदपुर झारखंड। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है मेरे साथियों? नकारात्मक है, नेगेटिव, नकारात्मक वृद्धि दर किस राज्य की है? देखिए बताइए जनसंख्या में, झारखंड की, पंजाब की, उत्तर प्रदेश की, नागालैंड की। तो डी को लॉक करेंगे मेरे साथियों, नागालैंड हो जाएगा, ठीक है। माइनस में इसकी जनसंख्या वृद्धि दर लगभग, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार साथियों 2025 किसे दिया जाएगा? किसे दिया गया है? देखिए बताइए 2025 जो है वो किसे दिया जाएगा या फिर किसे दिया गया है? तो एकदम सही है, कुमार मंगलम बिड़ला, विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, बिड़ला को। लेंस की ऑप्टिकल पावर के लिए साथियों माप की इकाई क्या है? लेंस की ऑप्टिकल पावर के लिए मेरे साथियों योटा, कटल, रेडियन या फिर साथियों आपके डायोप्टर। रेडियन कोण का मापक है, कोण को मापने के लिए, तो डायोप्टर हो जाएगा। विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे, लेंस की ऑप्टिकल पावर के लिए डायोप्टर हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? देखिए बताइए, क्रिया के मूल रूप को मेरे साथियों क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, काम कहते हैं, पुरुष कहते हैं या फिर काल कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को मेरे साथियों धातु कहते हैं। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छानी छीनी किस भाषा में है? अमीर खुसरो द्वारा रचित है, ध्यान में रखना। सबसे पहली बात तो यह है कि ये अमीर खुसरो द्वारा रचित है। कौन सी? छाप तिलक सब छीनी, ठीक है, मोहे नैना मिला के। तो भोजपुरी में साथियों, खड़ी बोली में है, ब्रज भाषा में या फिर उर्दू में? तो ब्रज भाषा में हो जाएगी। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, ब्रज भाषा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? फगुआ हो जाएगा, फुगड़ी हो जाएगा, बिहू हो जाएगा या फिर मांच हो जाएगा? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, फुगड़ी लोक नृत्य मेरे साथियों गोवा का है। बिहू असम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श का उच्चारण स्थान मेरे साथियों कौन सा है? श का उच्चारण स्थान मेरे साथियों कौन सा है? अ, आ, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क, ख, ग, 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 कंठ हो जाएगा मेरे साथियों, ठीक है। उसी प्रकार ई, च वर्ग का, और य और श का उच्चारण स्थान मेरे साथियों तालु का हो जाएगा, तालु, तालु। तो एकदम सही है, श का साथियों क्या हो जाएगा? य श,
और ई और च वर्ग च छ ज झ, तो एकदम सही है मेरे साथियों, तालू हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ट वर्ग का ट से टमाटर कौन खाते हैं, ऋषि खाते हैं ना, तो ऋषि भी आ जाएगा। और जो टमाटर खाता है वो तो मुर्दा आदमी भी जिंदा हो जाता है, तो मुर्दा हो जाएगा। ठीक है, ये मुर्दा लिख रखा है ना, ट से टमाटर, ट ठ ड ड ढ, ठीक है, वो सारा का सारा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर में मेरे साथियों खड़ी बोली बोली जाती है क्या? खड़ी बोली मेरे साथियों या फिर इसी को बोलते हैं कोरवी, कोरवी बोली बोलते हैं। ध्यान में रखना, मेरठ में बोली जाती है ये, मेरठ यूपी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर में बोली जाती है ये, मुजफ्फरपुर में साथियों बोली जाती है, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में बोली जाती है, दिल्ली में बोली जाती है खड़ी बोली, दिल्ली में, ठीक है, बिजनौर में बोली जाती है, बिजनौर में, गाजियाबाद में बोली जाती है, ध्यान में रखना है। उसी प्रकार ब्रज भाषा जो है मेरे साथियों वो बोली जाती है मथुरा में, आगरा में, धौलपुर में, ग्वालियर में। एक होती है साथियों बांगरू बोली, बांगरू को क्या बोलते हैं, बांगरू को मेरे साथियों हरियाणवी बोली बोलते हैं। कौन सी? हरियाणवी। तो हरियाणवी जो बोली है वो हरियाणा में बोली जाती है। डायरेक्टली पूछेगा कि अपने यूपी का पड़ोसी राज्य साथियों हरियाणा में आपके बांगरू बोली बोली जाती है। ठीक है, चलिए हिंदी का क्वेश्चन, निम्न में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, जलज, पर या फिर दूध वाला। योगरूढ़ शब्द मेरे साथियों कौन सा हो जाएगा? जलज हो जाएगा, क्योंकि जलज का तीसरा अर्थ निकलता है। योगरूढ़ का मतलब क्या होता है? दूध वाला तो यौगिक शब्द है, दूध और वाला दो शब्दों से मिलकर बन रहा है यौगिक, ठीक है, यौगिक हो जाएगा। बट जलज जो है, जलज का मतलब होता है कमल, ठीक है, जल में जो उत्पन्न होता है कमल, तो इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसीलिए ये योगरूढ़ शब्द है। ओके, चलिए मनसीज का पर्यायवाची क्या है? मनसीज शब्द का पर्यायवाची क्या है? पुष्प सेज, मंडन, या फिर साथियों हो जाएगा कामदेव या फिर मंदिर। मनसीज, मन को सीजने वाला, ठीक है, मन को काबू में करने वाला, मनसीज कामदेव हो जाएगा। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। केतन किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कामदेव का हो जाएगा। मकर ध्वज किसका पर्यायवाची हो जाएगा मेरे साथियों? कामदेव का हो जाएगा। मदन किसका हो जाएगा? कामदेव का हो जाएगा मेरे साथियों। उसी प्रकार आपके अनंग किसका पर्यायवाची होता है? अभी सुबह पढ़ा था हमने, कामदेव का हो जाएगा। मीन केतु किसका पर्यायवाची? बार बार पूछता है, कामदेव का हो जाएगा। रतिपति किसका पर्यायवाची मेरे साथियों? रतिपति मेरे साथियों कामदेव का हो जाएगा। शशिपति किसका पर्यायवाची है? शशिपति, शशिपति मेरे साथियों आपके इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए बताइए, मुझे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। देखिए बताइए, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता या फिर मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, वाक्य में वाच्य कौन सा है? देखिए बताएंगे। यदि इसमें क्या है, भाव प्रकट हो रहा है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, तो भाववाचक हो जाएगा, ए को लॉक करेंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम मेरे साथियों कौन सा हो जाएगा? वहाँ क्या हो जाएगा, या फिर यह, जो, या फिर स में तो कोई सर्वनाम नहीं है मेरे साथियों। ठीक है, जो, सो, जिसका, उसका, जितना, उतना, इन सब में संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यह तो मेरे साथियों निश्चयवाचक है, वहाँ भी आपके निश्चयवाचक है, तो ये दोनों तो गलत है। चलिए, उथला का विलोम क्या हो जाएगा? गहरा, छिछला, समतल या फिर उबार। उथला का मतलब क्या होता है? उथला मतलब होता है उठा हुआ, तो गहरा हो जाएगा, उठा हुआ और गहरा। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। ठीक है, उथला का छिछला गलत है। सतसई में कौन सा समास है? सतसई का मतलब क्या होता है मेरे साथियों? बिहारी के 700 दोहे, सतसई बिहारी द्वारा रचित है सतसई। ठीक है, तो 700 का समूह अव्ययी भाव नहीं है मेरे साथियों। सतसई मतलब संख्या प्रदर्शित कर रहा है, द्विगु समास। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। द्विगु समास अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए साथियों उपयुक्त शब्द कौन सा है? वाक्यांश के लिए एक शब्द जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको मंथर बोलेंगे, मंदाक्रांता बोल देंगे, दीर्घ सूची बोलेंगे, सत्वर बोलेंगे। मंथर बोलेंगे, एकदम करेक्ट आंसर है। जो बहुत धीमी गति से कार्य करता है मंथर कहलाता है, मंदक्रांता नहीं है। ठीक है, परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? दिन रात, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर देखो। परीक्षा के दिनों में छात्र कब पढ़ते हैं? दिन रात की जगह क्या लगा सकते हैं? कब पढ़ते हैं भाई, तो उत्तर निकलेगा दिन रात पढ़ते हैं। ठीक है, तो परिमाणवाचक तो गलत हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा, क्योंकि समय का बोध हो रहा है। कब का मतलब क्या है? समय का बोध हो रहा है। जब रीतिवाचक, बारिश छमछम हो रही है, तो बारिश कैसे हो रही है? जब उत्तर निकले कैसे से, बारिश छमछम हो रही है तो हम निकालेंगे बारिश कैसे हो रही है, छमछम हो रही है, तो रीतिवाचक हो जाएगा। ध्यान में रखना है। ठीक है, कहाँ से उत्तर निकलेगा? स्थानवाचक का। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ये चारों प्रकार लिख रखे। ओके, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद में अब उपसर्ग है ही है, पराजय में परा उपसर्ग है, ठीक है, और प्रभाव में प्र उपसर्ग है,
ओढ़ना में ओ दन ढना नहीं होता है, ठीक है। ओढ़न, ओढ़न द आ, ठीक है। तो ओढ़ दन ना, ये तो प्रत्यय हो गया। विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। बादल गिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य कौन सा है? बादल गिर आए, दो शब्दों दो वाक्यों को जोड़ने वाला कंजक्शन क्या है? और। जहां पर बीच में और दिखाई दे, किंतु, परंतु ये सब दिखाई दे, वहां पर साथियों कौन सा संयुक्त वाक्य होता है? विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। एकदम सही है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। ये 3 प्रकार होते हैं। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? वह बहुत खाता है। मेरे साथियों कितना खाता है? बहुत खाता है। तो निश्चित परिमाणवाचक है क्या? निश्चित संख्यावाचक तो नहीं है। देखो बहुत खाता है तो कोई निश्चित नहीं है, बट अनिश्चित परिमाणवाचक जरूर है। बहुत खाता है, कितना खाता है पता नहीं है, अनिश्चित है। विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। संख्यावाचक गलत है, ठीक है, परिमाणवाचक आएगा, संख्या पता नहीं चलेगी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें। मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है मेरे साथियों? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। एकदम सही है। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर नहीं, मुझ पर कृपा करें, क्या आएगा? मुझ पर कृपा करें, ये आएगा मेरे साथियों। बी को लॉक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि भूषण किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, आधुनिक काल के, आदि काल के, रीति काल के? कवि भूषण मेरे साथियों आपके रीति काल के कवि थे। डी को लॉक करेंगे। उनकी रचनाएं हैं शिवा, ठीक है, शिवा उनकी रचनाएं हैं। एक हो जाएगी बावनी, बावनी बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, और एक शिवराज भूषण, ठीक है। देखिए बताइए साथियों, वीरोचित जो है, वीरोचित का संधि विच्छेद क्या होगा? वीरोचित का संधि विच्छेद मेरे साथियों क्या हो जाएगा? वीरधन उचित, वीरधन ओचित, वीराधन चित, या फिर वीरधन उचित? तो एकदम सही है। वीरोचित का संधि विच्छेद मेरे साथियों वीरधन उचित हो सकता है। विकल्प नंबर ए को जो साथी लोग कर रहे हैं सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, गुण स्वर संधि है। चंचरिक शब्द का अर्थ क्या है मेरे साथियों? चंचरिक, चंचरिक का मतलब क्या है? अनेकार्थी शब्द है। बोरा हो जाएगा, तितली हो जाएगा, कोयल हो जाएगा, एक फूल विशेष। फूल का नाम तो कभी सुना नहीं है, गलत हो जाएगा। कोयल किसको बोलते हैं मेरे साथियों? जो मधुर बोलती है। तितली गलत हो जाएगा, बोरा हो जाएगा। चंचरिक किसको बोलते हैं? बोरा को बोलते हैं। एक बोलते हैं अली, अली अली, ठीक है, अली अली। एक अली मित्र, एक अली बोरा, अली अली, आली अली, ठीक है। चलिए, दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, इस वाक्य में काल कौन सा है? दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, इस वाक्य में काल कौन सा है मेरे साथियों? वाला होगा, अभी तक पहुंचा नहीं है, क्या पता कब पहुंचेगा, ठीक है। हो सकता है वो स्कूल से घर ना आए, कहीं पर और चला जाए। तात्कालिक वर्तमान तो नहीं होगा, ठीक है। तात्कालिक वर्तमान तो रहा है, आता है। संदिग्ध वर्तमान काल एकदम करेक्ट है। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, क्या पता पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा, आसन्न नहीं होगा, ये भी गलत है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा मेरे साथियों ये 45 से 50 क्वेश्चन है जो आपको बहुत बेहतर लगे होंगे। ये हमने साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल से इंपॉर्टेंट पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन किए। विश्वास दिलाते हैं साथियों यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आपको कितने क्वेश्चन यहाँ से आ रहे थे और आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथियों जरूर बताना। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक करना, अपने साथियों के साथ में शेयर करना और रेगुलर जो क्लास हो रही है उनको अटेंड किया कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू, ओके।